अमृत मंथन से निकली मैया मेरी कामधेनु कहलाती हैं। कलयुग में तो खुले आम विधर्मी जाति गौ वंश को खाती है। रक्षक भक्षक बन बैठे हैं, रक्षक भक्षक बन बैठे हैं। संस्कार अजायब घर में है, गौ रक्षा गौपालक का प्रथम धर्म। गौ रक्षा गौपालक का प्रथम धर्म, अब उसको दो जो गौ को पाल सकते हैं। जाग सको तो जाग लो भैया, सनातन संस्कृति के जीर्णोद्धार की बेला है। अमृत मंथन से निकली मैया मेरी कामधेनु कहलाती है। कलयुग में तो खुलेआम विधर्मी जाति गौ वंश को खाती है। खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र की छोटी सड़कें हों या राष्ट्रीय राजमार्ग हो, सभी जगह से निरंतर बेहिचक बेधड़क और बड़े ही दबंगाई से जिस तरह से गौवंश का अवैध परिवहन किया जा रहा है, निरंतर रोज लगभग सैकड़ों गाड़ियां गौवंश की अवैध गौवंश की यहाँ से निकलती हैं महाराष्ट्र के लिए, मगर उन्हें आज तक अंकुश लगाने के लिए ना ही प्रशासन आगे आया और ना ही कोई ऐसा कोई विकल्प तैयार किया जिससे सनातनों की माता कहलाने वाली पूज्यनी कामधेनु के भक्षण और परिवहन पर रोक लग सके। जिला खंडवा के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री लाला जाट एवं गोपूनाथ उर्फ गोविंदनाथ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक अवैध गौवंश से भरा हुआ पिकअप बुधवार की रात में निकलने वाला है। लाला जाट और गोपूनाथ ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए वहां 4:30 और सुबह 5:30 बजे के करीब एक पिकअप के साथ में 2 पिकअप और एक छोटा हाथी जिसमें गायों को ठूस कर ले जाया जा रहा था, उन्हें पकड़ा। जब बढ़ती संख्या देखी तो तत्काल लाला जाट ने शुभम जाट, अजय जाट उर्फ अज्जू, धीरज शर्मा, छोटू मंत्री, सचिन पंडित, अनिमेश जोशी को बुलाकर इस वाहनों की धरपकड़ करी और मोगढ़ थाना, कोतवाली थाना और पदम नगर थाने पे सूचना दे दी। सबसे आश्चर्य और अचंभित करने वाली बात थी कि जिन वाहनों को पकड़ा गया उनके वाहन चालक लाला जाट को पुलिस समझकर एंट्री देने का प्रयास करने लगे। 300 रुपये एंट्री देकर उन्होंने कहा कि हम निरंतर रोज इसी तरह से इन मवेशियों को ले जाते हैं, हमें कोई पुलिस व्यवस्था आज तक नहीं रोकती, ना ही हमें ट्रैफिक व्यवस्था रोकती है। आप लोग रोकने वाले कौन होते हैं? आप लोग एंट्री लें और हमें जाने दें। यह एंट्री क्या है? यह एंट्री क्या है? आखिर में पुलिस व्यवस्था कैसे ले रही है अवैध गौवंश के परिवहन पर एंट्री? क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा और वैसी ही व्यवस्था। मुंह में राम बगल में छुरी, मौका पावत काटे मुरी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री लाला जाट एवं उनके पदाधिकारी सहित आम नागरिक गोपूनाथ उर्फ गोविंदनाथ, लाला जाट, शुभम जाट, अजय जाट उर्फ अज्जू, धीरज शर्मा, छोटू मंत्री, सचिन पंडित, अनिमेश जोशी की सहायता से पकड़े गए इन मवेशियों को देखकर यही लगता है कि वर्तमान में यदि एक रात में जब यह 4 से 5 गाड़ी पकड़ सकते हैं तो पता नहीं कितनी गाड़ियां रोज अनगिनत यहां से निकलती हैं, जिसका ना ही पुलिस के पास में कोई जानकारी है और न सत्ता के पास इसका कोई जवाब है। वर्तमान में इन अवैध गोवंश के परिवहन करने वाले आसुरी ताकतों को जब हिंदू संगठन या युवा शक्ति पकड़कर थाने और पुलिस के पास ले जाती है तो पुलिस व्यवस्था पकड़ने वालों को इस तरह से निहारती है मानो कह रही हो कि आखिर में क्यों पकड़ लाते हो इन अवैध गौवंश परिवहन करने वालों को, इनका काम इन्हें करने दो। मगर एंट्री के नाम पर शांत रहने वाली यह पुलिस व्यवस्था के साथ में वह गौशालाएं भी दोषी हैं, जहां पर इन अवैध गौवंशियों को रखने की व्यवस्था करने के लिए जब यह युवा और हिंदू शक्तियां और संगठन जाते हैं तो यह गौशालाएं साफ साफ इनकार कर देती है रखने के लिए। कल बुधवार को भी इसी तरह से
गणेश गौशाला पर प्रबंधक ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। वह तो युवा नेता अनिमेष जोशी के हस्तक्षेप और समझाने के बाद में गणेश गौशाला द्वारा इन गायों को रखा तो गया, मगर सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में इस तरह के होने वाले कृत्यों पर आखिर रोकथाम क्यों नहीं होती। गौवंश पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, क्या मामला? हमारे को सूचना मिली थी कि गौवंश 5-6 गाड़ियों में भरा के महाराष्ट्र जा रहे बिकने, तो इसलिए हमने रात में यहाँ खड़े रह के गाड़ियों पे निगरानी रखी और हमने 4 गाड़ियाँ पकड़ी है। इसमें 3 पिकअप और एक छोटा हाथी पकड़े हैं। करीबन 25 से 25 एक जानवर है इसमें। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये? इधर से आए हैं, केलारी तरफ से आए हैं और महाराष्ट्र जा रहे थे, तो हमने कोरगला रोड रिलायंस पंप के सामने पकड़ी है गाड़ियाँ। कितने बजे समथिंग? ये 5 बजे के करीब, 4-5 बजे के करीब सुबह 4 गाड़ियाँ पकड़ी है। आपका परिचय दिया? मैं लाला जाट, भाजपा जिला मंत्री। अजू भाई, आज सुबह आप लोग के युवा मोर्चा द्वारा भाजपा के कुछ कार्रवाई की गई, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हमारे को कल रात में जैसे सूचना मिली थी कि गौवंश की एक गाड़ी महाराष्ट्र की ओर रवाना हुई है भरा के, तो हमारे को सूचना ऐसी थी कि वो सुबह 3-1 बजे यहाँ से होते हुए निकलेगी खंडवा से। तो हम लोग पूरी रात जगे, हमने ध्यान दिया और हमारे को सफलता भी मिली। हम एक गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, हमने 4 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिन्हें रोकने पर हमारे को ड्राइवर द्वारा एंट्री देने की बात की गई कि आप एंट्री लेके हमारे को जाने दें। किस प्रकार की एंट्री? वो एंट्री कह रहे थे जैसे कुछ पेमेंट देने का कह रहे थे कि हमारे को, जैसे हम हर बार करते हैं एंट्री लेके जाते हैं, तो जो एंट्री है एंट्री लेके आप हमारे को जाने दें। जब हमने उनका एंट्री का नहीं माना तो उसमें से कोई एक ड्राइवर वहाँ से भाग गया, बाकी 3 ड्राइवर को हमने पकड़ लिया। लाला भाई, आपको इसमें ऐसा लगा कि ये ड्राइवरों के अंदर कोई डर बना हुआ है कि ये ऐसी गोवंश, अवैध गोवंश की परिवहन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा वो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वो रोड डेली ऐसी कई गाड़ियाँ खंडवा से होते हुए निकल रही है, खंडवा से बाहर से निकल रही है, और अगर कोई रोकता है तो वह एंट्री देकर निकल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो पुलिस व्यवस्था है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है और जो आज के समय में आरटीओ की जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच में इस तरह के जो परिवहन हो रहे हैं वो कितनी संख्या में हो रहे होंगे? जब ये चीज़ें हो रही है और वो एंट्री का नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में है कि ऐसे मामले रोज हो रहे हैं, और इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। बजरंग दल उनकी जगहों पे ही वो व्यवस्थित ध्यान दे रहे हैं, मगर एक दल के करने से कुछ नहीं होगा, उसमें अपन सभी को जागरूक होना पड़ेगा, जब भी जाके ये चीज़ें बंद होगी। वर्तमान में आपको क्या लगता है कि ये रोज लगभग सैकड़ों गाड़ियाँ इस रूट से, पंधाना और इंदौर रूट से निकल जाती हैं, इस पर बहुत सारे संगठन सक्रिय होते हुए भी यदि सैकड़ों गाड़ियाँ निकल रही हैं तो संगठन के दायित्व और कार्रवाई का क्या औचित्य है? आप लोग युवा मोर्चा के लोग हैं, आप लोगों को नगरीय विकास के लिए दिया गया है, पर आप एक दिन और एक रात जागरण के बाद में जब आपने एक गाड़ी के साथ में 4 गाड़ी पकड़ी, तो ये संगठन क्या कर रहे हैं? संगठन उनके स्तर से काम कर रहे हैं, सभी लोग जागरूक है, लगे हैं, मगर ये कुछ नई नई जगहों से, ग्रामीणों से, इधर उधर से निकल जाते हैं, कुछ पकड़ाते हैं तो वो एंट्री की बात करके निकल जाते हैं। बजरंग दल ने ऐसे भी पहले बहुत सारी गाड़ियाँ पकड़ी हैं, वो तो उनका काम कर रहे हैं, बस प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ में आम नागरिकों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर उनके आसपास से इस तरह का कोई परिवहन निकलता है जी, तो एकजुटता से होकर वो विरोध कर सके। जी ठीक है, आपका नाम और पदनाम? मेरा नाम लाला जाट है,
मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में जिला मंत्री हूँ। आपके साथ में कितने साथी गण थे, उनके नाम बताएंगे आप? भाई रुको ना। आप शुरुआत में कौन कौन थे? एक गोपीनाथ जी थे, गोविंदनाथ था, हाँ मैं था, हम दो थे। फिर धीरे से जैसे हमने इनको पकड़ा, हाँ हमारे और भी लोगों ने इधर उधर से, फिर हम सब एक ही जगह एकत्रित हुए जहाँ हमने पूरी गाड़ियाँ पकड़ी। वहीं सभी जने आए और सभी ने इनको पकड़ा और थाने ले गए। हाँ जी। पुलिस ने कार्रवाई के लिए क्या कुछ बोला है आपको? कार्रवाई एफआईआर हुई है इनके ऊपर और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है प्रशासन ने हमारा। कौन से थाने में कार्रवाई है ये? ये पदम नगर क्षेत्र में हुआ है, पदम नगर थाने में इस पे कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है।